Hello everyone, this is Gariba Mishra and welcome you all in Study Master. So today we will going to read a chapter which name is A Legend of the Northland. Okay, so in this chapter basically हम पढ़ेंगे कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और जैसे कि मैं बता देती हूँ जो चैप्टर के जो लीड कैरेक्टर है, मतलब चैप्टर में जो जिस टॉपिक पे बात होने जा रही है, जिस पे बात होने जा रही है वो इस चैप्टर के कैरेक्टर का नाम है एक संत जो कि बहुत ही गुड संत है, बहुत ही अच्छे साधु हैं, और एक ओल्ड लेडी जो कि बहुत ही ग्रीडी है, बहुत ही लालची है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। This poem narrates a legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. Okay, so ये जो पोएम है ये बताता है, ये पूरा मतलब ये बताता है चैप्टर हमें कि ये एक ओल्ड लेडी है जो कि अपने लालच की वजह से एक संत को जिनका नाम पीटर है उनको गुस्सा दिला देती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in the winter that they cannot sleep them through. ठीक है, तो अवे अवे मतलब बहुत ही दूर दूर तक नॉर्थलैंड एक जगह है। ठीक है, तो नॉर्थलैंड में जहाँ पे जो रातें होती हैं, मतलब जो सर्दी की रातें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती हैं, और जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, फ्यू होते हैं। इसलिए जो लोग होते हैं नॉर्थलैंड के वो लोग अपनी रातें सिर्फ सो करके नहीं बिता सकते। ओके, क्योंकि रातें लंबी होती है ना वहाँ की विंटर में, वहीं की नहीं हर जगह की रातें लंबी होती है विंटर में। Where the harness of the swift reindeers to the sledges. Sledges मतलब just like अभी बैलगाड़ी जो होती है ना, जैसे कि आगे बैलगाड़ी चलती है और पीछे कुछ वैसे वुड का कुछ बना हुआ होता है, उस पर लोग बैठते हैं, सामान वामान रखते हैं अपना, बिल्कुल वैसा ही नॉर्थलैंड में भी स्लेजेस मतलब रेनडियर्स, वहाँ में रेनडियर्स होते हैं। ठंडी के जो होते हैं ना रेनडियर्स, जो लोग जो ठंडी में ही रहते हैं, वही वाले रेनडियर्स को लोग लगाते हैं आगे, और ऐसे रस्सी बांधे रहते हैं, और पीछे वुड का कुछ बना हुआ होता है जिसपे लोग बैठते हैं, तो बिल्कुल वैसा वहाँ का रहता है। उन्हीं को कहा गया स्लेजेस, जिन पे रेनडियर्स, स्विफ्ट रेनडियर्स होते हैं वहाँ के। ठीक है, when it's slow and the children look like a beer cup in their funny furry clothes. ठीक है, तो जब भी ठंड मतलब जब भी स्नो पड़ता था, मतलब जब भी बर्फ पड़ती थी, तो वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, वो लोग मतलब ठंडी पड़ी है तो ऑब्वियसली थोड़ा मोटा मोटा गद्दे जैसे कपड़े पहनेंगे, तो वो लोग एकदम भालू की तरह फरी फरी, भालू के फरी होते हैं ना बाल, जो उनके भालू के जो हेयर्स होते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही वो लोग भालू की तरह फरी फरी क्लोथ्स वाले कपड़े पहनते हैं, और उस कपड़े में वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ के बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। ठीक है, they tell them a curious story, and I don't believe this true. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Okay, so ये जो पोएट है ऐसा कह रही हैं कि मैं इन बच्चों को मतलब इन्हें एक बहुत ही क्यूरियस स्टोरी बताने जा रही हूँ, बहुत ही क्यूरियस मतलब बहुत ही प्यारी सी स्टोरी बताने जा रही हूँ, पर फिर भी मैं इस स्टोरी पे बिलीव नहीं करती, मैं इस स्टोरी पे भरोसा नहीं करती कि स्टोरी सच्ची है। ठीक है, पर फिर भी इस स्टोरी से एक अच्छा सा मोरल मिलेगा आप लोग को, एक अच्छी सी लेसन मिलेगी। ठीक है, मोरल मतलब उस स्टोरी की पूरी शिक्षा, उस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है। ठीक है, Once when a good Saint Peter lived in the world below. ठीक है, एक समय एक बहुत ही अच्छे से संत हमारी दुनिया में रहते थे, और एंड वॉक अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। ठीक है, और वो क्या करते थे, भ्रमण करते थे, हम कह सकते हैं ना, चलते रहते थे। पहले हम लोग पौराणिक कथाओं में सुने होंगे कि उन्होंने पूरी दुनिया घूमी है, वो मतलब सारी दुनिया घूमे हैं, ये किए हैं वैसा किए हैं, तो बिल्कुल ऐसा भी यहाँ पे जो संत है वो भी मतलब घूमते रहते थे, और क्या करते थे जब भी वो रास्ते में जो भी उनको मिलता था वो उनको क्या करते थे, उपदेश दिया करते थे। प्रीचिंग मतलब उपदेश देना। ठीक है, उपदेश देते थे वो उनको, और अब ऐसा ही करते थे हमेशा। फिर क्या हुआ, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, कॉटेज मतलब कुटिया होता है। ओके, इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ where a little woman was making cakes and baking them through on the hearth. hearth मतलब भट्ठी। ठीक है, भट्ठी उस वक्त होता था, तो उस वक्त क्या हुआ, वो मतलब ऐसे चलते चलते एक कुटिया के दरवाजे पर आ खड़े हुए, और फिर क्या मतलब पूरी दुनिया में चलते 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 वो एक कुटिया के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, जहाँ पे एक छोटी सी औरत जो थी वो भट्ठी पे क्या बना रही थी, केक बना रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई,
And being faint with fasting for the day was almost done, he asked for her from her store of cakes to give him a single one. ठीक है, तो जो संत होते हैं वो एक दिन पहले फास्ट रहते हैं और उनका जो फास्ट रहता है वो कंप्लीट हो जाता है टोटली। उसके बाद वो जो लिटिल वुमेन रहती है जो कि केक बना रही होती है, उनसे बोलते हैं कि जो तुम केक बना रही हो उसमें से एक थोड़ा सा सिंगल वन पीस मुझे उसमें से दे दो। ठीक है, अब क्या होता है, फेंट फेंट मतलब ना चक्कर आना। ठीक है, फेंट मतलब चक्कर आना होता है। तो वो मतलब एक दिन पहले फास्ट रहते हैं और वो उनको भूख के मारे क्या होता है, चक्कर आने लगता है। अब उनका जो फास्ट रहता है वो ऑलमोस्ट डन हो गया होता है, इसलिए वो जो लिटिल वुमेन रहती है उनसे बोलते हैं कि जो केक तुम बना रही हो उसमें से एक सिंगल पीस मुझे दे दो। फिर क्या होता है भाई, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट as a baking lay she took at it and so it seems to last to give away। अब क्या होता है, वो छोटा सा केक बनाती है उनके लिए। फिर जब वो उसे बेक कर रही होती है इस केक को, फिर जब वो देखती है तो वो कहती है ये तो थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे। फिर उसके बाद क्या होता है, therefore she needed another one and still a smaller one but it looked when she turned it over as large as the first had done। अब क्या होता है, उसके बाद फिर वो दूसरा आटा गूंथती है। फिर थोड़ा सा आटा निकालती है, उसमें से आटा गूंथती है। नीडेड मतलब गूंथना होता है। ठीक है, फिर उसको गूंथती है छोटा सा। और फिर जब वो उसको देखती है, जब जब उसको टर्न करती है बेक करने के लिए, जब उसको टर्न करती है फिर वो देखती है तो वो बोलती है कि अरे यार ये तो उतना ही बड़ा है जितना बड़ा मैंने इससे पहले बनाया था, जबकि उसने छोटा सा आटा लिया रहता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि therefore she needed another but is still a smaller one। ठीक है, and then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat। अब क्या होता है, वो एक छोटा सा डो लेती है आटे का और उसे क्या करती है, घुमाती है, गोला गोला करती है और उसको एकदम समतल बनाती है। फ्लैट मतलब समतल होता है, राउंड मतलब घुमाना गोला गोला में। ठीक है, फ्लैट उसको एकदम समतल कर देती है और एंड बेक इट थिनस वेफर। फिर एक जैसे वेफर होता है ना कुकीज टाइप का कुछ, तो वैसा उसको वो उतना ऐसा करके उसको बेक करती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, बट शी कुडेंट पार्ट विद दैट। फिर भी वो उसको देने का मन नहीं करता है। वो जो बना रही होती है, जो डो को वो बेक कर रही होती है वेफर की तरह, फिर भी वो उसको देने का मन नहीं करता है उन सबको। अच्छा ये देखो, पहला जब वो केक बनाती है वो देने का मन नहीं करता है, कहती है बड़ा है। फिर जब दूसरा बनाती है तो कहती है अरे यार ये तो बिल्कुल वैसा ही बड़ा है जैसा जैसा मैंने पहले बनाया था। अब तीसरा जो डो बनाती है, तीसरे में क्या करती है, उसको देने का मन नहीं करता है। अब क्या बोलती है, चलो देखते हैं आगे। For she said, my cakes that seems too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so that she put them on the shelf। अब क्या हुआ, ये बोलती है कि जब मैं इसे भैया जब मैं इसे खाती हूँ तब तो मुझे बड़ा छोटा लगता है। नहीं, जब मैं इसे खाती हूँ तब तो ये मुझे बड़ा छोटा लगता है, लेकिन अगर यही मुझे किसी को देना होता है, यहाँ पे कहती है जब अगर यही मुझे किसी को देना होता है तब तो ये मुझे बहुत बड़ा लगता है। फिर ये क्या करती है, सारा जितना बनाई रहती है सब कुछ उठा करके अपने सेल्फ पे रख देती है। ठीक है, शेल्फ शेल्फ जो होता है सेल्फ वहां पे उसमें रख देती है। उसके बाद क्या होता है, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। फिर जो गुड सेंट पीटर रहते हैं वो गुस्सा आ जाते हैं एकदम। भाई कोई भी गुस्सा आ जाएगा। वो स्टार्टिंग में उन्होंने केक का एक पार्ट मांगा और वो इतनी देर तक बनाई रही है। फॉर शी वॉज हंग्री एंड फेंट, यस, क्योंकि वो भूखे रहते हैं और उनको चक्कर आ रहा होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और कोई भी भूखा रहता है तो उसे गुस्सा आता है ना। कमेंट सेक्शन में बताया जिससे भूख आती है वो कितना गुस्सा करता है। ओके, सो एक गुड क्वेश्चन है वैसे तो। फेंट मतलब चक्कर आना, मैंने पहले भी बताया था। एंड श्योरली सच ए वुमेन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। प्रोवोक मतलब गुस्सा दिलाना। ठीक है, और वो एक ऐसी वुमेन थी जो कि एक संत को गुस्सा दिला रही थी। ठीक है, and he said and he said you are far too selfish to dwell in a human form to have both food and shelter and fire to keep you warm। फिर जो संत रहते हैं वो ऐसा कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो एक ह्यूमन हो करके, क्योंकि एक ह्यूमन को सेल्फिश नहीं होना चाहिए। और वो यही कहते हैं कि तुम एक ह्यूमन होकर के इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो, जबकि तुम्हारे पास दोनों चीज़ें, तुम्हारे पास घर भी है रहने के लिए, तुम्हारे पास आग भी है तुम्हें खुद को गर्म रखने के लिए, और तुम्हारे पास खाना भी है, फिर भी तुम इतने सेल्फिश हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज बर्ड डू एंड शैल गेट योर स्किंटी फूड। स्कैंटी मतलब थोड़ा सा। ठीक है, स्कैंटी फूड बाय बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। ओके, ड्राई वुड मतलब सूखी लकड़ियाँ। ठीक है, तो बोलते हैं कि तुम्हें एक
बर्ड होना चाहिए जो कि सूखी लकड़ियों में से, बोरिंग मतलब छेद होता है, ठीक है, छेद कर करके अपना थोड़ा सा खाना उसमें से निकाल पाती है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो बोलते हैं कि तुम्हें एक ऐसी बर्ड होनी चाहिए जो कि सूखी लकड़ियों में से छेद कर करके उसमें से अपना थोड़ा सा खाना निकाल पाती है। ओके ओके, अब उसके बाद क्या होता है, ओके देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो औरत रहती है, जो ओल्ड लेडी रहती है, वो एक भी वर्ड बिना बोले वो चिमनी की तरफ चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू वुड पेकर, वुड पेकर मतलब जो लकड़ियों में छेद करके खाना निकालती है ना, उनको कहा गया, ठीक है। फॉर शी वॉज अ चेंज टू अ बर्ड, यस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो बिना बोले चिमनी की तरफ चली जाती है, एक भी वर्ड बिना बोले। उसके बाद क्या होता है, वो चिमनी के एकदम टॉप पर से एक वुड पैकर बर्ड में बदल करके निकलती है। ओके, she had a scatter cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. Yes. सो यहाँ पे बताया गया है कि जब वो केक बेक कर रही थी ना, तो उसने सर पे एक कैप पहना हुआ था रेड कलर का, तो बस उसका थोड़ा सा जो पार्ट था उसके सर पे छोड़ करके बाकी उसका जितना भी क्लोथ्स था वो सब कुछ जल करके राख हो गया था, एकदम ब्लैक कोल की फ्लेम की तरह। Okay, and every country schoolboy has seen her in the wood where she lies in the trees till this very day, boring and boring for food. ठीक है, और सभी लोगों ने उसको देखा था कहाँ पे, पेड़ों पर देखा था, थोड़ा सा मतलब ड्राई वुड पे खाना अपना ऐसे बोरिंग कर करके खाना निकालते हुए, ठीक है, सभी लोगों ने उसको देखा था। एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द, और फिर वो क्या करती थी, पेड़ पे ही रहने लगी थी। मतलब ये लाइन में क्लियर कर देती हूँ कि एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री स्कूल में मतलब वहाँ के लोगों को कहा गया है, मतलब मीनिंग स्पेलिंग सेम होती है, मीनिंग अलग अलग होती है, तो वहाँ के लोगों को कहा गया है। और सभी लोगों ने उसको देखा था कहाँ पे, पेड़ पर देखा था जहाँ पे वो रहती थी, और अभी भी वो उस पेड़ पर बोरिंग बोरिंग मतलब छेद कर करके उसमें से अपना थोड़ा सा खाना निकाल पाती है। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग। फर्स्टली मैं सॉरी मैं बता देती हूँ, जो स्टोरी की राइटर है, स्टोरी के राइटर का नाम है फोइबी कैरी, और इन्होंने बहुत ही अच्छी से स्टोरी लिखी हुई है, एंड आई लव दिस स्टोरी टू मच। सो इफ यू वांट द सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चंस आंसर, सो गो इन माय कमेंट सेक्शन एंड कमेंट इट, एंड मैं उस पर ज़रूर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगी इसके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग वंस अगेन।